नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थियों को सबको। अब देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी कि चैप्टर नंबर जो हमारा 13 शुरू हुआ था, भारत में आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडिया। बच्चों, उसी सीरीज में हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में जान चुके थे और आर्थिक नियोजन का अर्थ और उसके उद्देश्य पढ़ चुके थे। अब हम ये जानते हैं कि भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, यानी कि आर्थिक नियोजन का युग की शुरुआत हम कहाँ से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में आर्थिक नियोजन जो शुरू हुआ था वो तो हमारा 1 अप्रैल 1951 से हो ही गया था, जो हमारी 5 ईयर प्लान बनी थी। लेकिन उससे पहले भी जो हमारी योजना आयोग बना था, देखिए भारत में आर्थिक नियोजन का युग शुरू हुआ था। एक तो बना था योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, और दूसरा बना था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो बच्चों, उसके बारे में आप अध्ययन कर लेंगे। योजना आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ, उसी से मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आप देख लीजिए कि योजना आयोग की जो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना हमने की जो हुई थी भारत में, वो हुई थी 15 मार्च सन 1950 को। और इसके बाद 1 अप्रैल 1951 से आपको पता ही है कि भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो सबसे पहले हमने बनाया था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो किसकी अध्यक्षता में बना था? भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। बच्चों, एक बात ये ध्यान रखना अपन को कि स्थापना तो 15 मार्च 1950 को हुई और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ का तात्पर्य है कि अध्यक्ष जो रहेगा वो पदेन अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? पदेन, मतलब जो भी उस समय भारत का प्रधानमंत्री रहा होगा, मतलब प्रधानमंत्री रहे होंगे, वही अध्यक्ष कहलाएंगे इसके, यानी कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अलग से इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। जो ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन समय वही इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब हुआ क्या है कि हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी जो आई है मई 2014 में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके एक ही साल बाद इस योजना आयोग का नाम बदलकर यानी कि इसको खत्म कर दिया, ये समझ लो। क्योंकि इससे हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस योजना आयोग को बहुत पुराना मान चुके हैं। क्योंकि सही बात ये है, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी, 70 साल के ऊपर हो चुके हैं हमारे इसको स्थापना हुई। तो उन्होंने देखा कि इसका कार्य जो है वो बहुत परंपराओं के आधार पर चल रहा था, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए वो। तो उन्होंने क्या किया, इस योजना को बंद करके इसका नाम बदल दिया। इसका नाम क्या कर दिया बच्चों? नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग का यहाँ पे आप मीनिंग समझना ध्यान से। नीति का मतलब यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग बनाई है नीति की, NITI, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बच्चों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या योजना आयोग को बंद कर दिया गया है? हाँ, योजना आयोग को बंद कर दिया गया है, या उसकी जगह दूसरा आयोग कौन सा आ गया वो अपन को पता होना चाहिए, नीति आयोग। इसका हमसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो नीति आयोग का ध्यान रखना, NITI। इससे अपन फुल फॉर्म बनाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? तो देखिए ये है 1 जनवरी सन 2015 में इसकी स्थापना कर दी थी। मैंने बताया था ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी चुनकर आए, 1 साल के बाद लगभग मई में चुनाव हो गया था, तभी उनका हो गया था सिलेक्शन, प्रधानमंत्री बन चुके थे वो। उन्होंने लगभग अगले ही साल 2014 प्रधानमंत्री बने और 1 जनवरी 2015 में इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया, इसको खत्म करके क्या बना दिया? नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। और बच्चों सेम इसके भी हमारे अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में हमारे कौन अध्यक्ष कहलाए इसके? वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई हमारी अपडेट वाली जानकारी, क्योंकि पहले योजना आयोग बना था, अब नीति आयोग। अब जान लेते हैं नीति आयोग या योजना आयोग के जो कार्य थे वो क्या थे। देखिए बच्चों, तो नीति आयोग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे एग्जाम से पूछा जा चुका है कई बार कि सरकार ने जो 15 मार्च 1950 को योजना की स्थापना की थी, उसके क्या कार्य बताए गए थे, मतलब वो क्या क्या कार्य पूरे करता था। चलिए तो हम बिना देर की शुरुआत करते हैं। योजना आयोग का बच्चों सबसे पहला कार्य था
देश के भौतिक, देखिए कौन कौन से संसाधनों की बात हो रही है यहाँ पे, भौतिक, पूंजीगत व मानवीय संसाधनों का क्या लगाना बच्चा, अनुमान लगाना। यानी कि देश के जितने भी हमारे भौतिक साधन है, मानवीय साधन है, पूंजीगत साधन है, सबका अनुमान लगाना। और ये क्यों करना है, क्योंकि इनका काम होता था प्लानिंग करना। क्या करना बच्चों, किसी भी कार्य से संबंधित प्लान बनाना। नाम से इसका छोटा योजना आयोग, यानी कि प्लान बनाने वाला डिपार्टमेंट। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य था संसाधनों का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण व संतुलित उपयोग हेतु योजना तैयार करना। यानी कि मान लीजिए पहले तो हमने क्या किया, ये जितने भी संसाधन थे सबका अनुमान लगाया, फोरकास्टिंग की हमने कि कौन कौन से संसाधन है भारत में, हमने देखे भौतिक है, मानवीय, पूंजीगत है, ये अनुमान रख गया। फिर उनका प्रभावपूर्ण क्या करना था हमें, उपयोग, क्योंकि हमने जो चीज़ फाइंड कर ली अब रखने के लिए तो की नहीं होगी, उसका क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं। तो जो संसाधनों का हमने अनुमान लगाया, फिर उन संसाधनों का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण व संतुलित उपयोग हेतु क्या तैयार करना, योजना यानी कि प्लान तैयार करना। ठीक है, दो बात। तीसरा कार्य था इसका सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से अवगत कराना। यानी कि सरकार जो आर्थिक विकास हेतु जितने भी प्रयास कर रही है उनमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, कई प्रकार के बैरियर्स का सामना सरकार को करना पड़ता है। तो ये कौन कौन सी बाधाएं हैं उनसे सरकार को अवगत कराना, यानी कि इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। फिर चौथा इसका कार्य था नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना। नियोजन की सफलता का मतलब सरकार ने जो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, इन सब हेतु जो प्रयास किए हैं, तो उनकी सफलता के लिए एक ऐसी सिस्टम का तैयार करना जिससे वो प्रयास उनके पूर्ण रूप से सफल हो जाए। ठीक है। तो नियोजन की सफलता हेतु आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना था। और लास्ट जो कार्य था वो था योजना की आर्थिक प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। बच्चों, आर्थिक प्राथमिकताओं का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सा भी कार्य करना शुरू करते हैं तो वो कार्य हमारा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो उस धन की व्यवस्था कैसे होगी, वो कार्य भी, उसके बारे में भी योजना बनाने का किसका था, योजना आयोग का। ठीक है बच्चों। तो अभी आपने क्या किया, आर्थिक विकास का जो युग था हमारे देश में, आर्थिक नियोजन कब से शुरू हुआ उसका पहली बात हम जान चुके हैं, योजना आयोग। अब हम इसी क्रम में जान लेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसके कार्य क्या क्या रहे। चलिए बच्चों, तो जैसे हमने अभी भारत में आर्थिक नियोजन के युग के अंतर्गत योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में जान लिया है, उसी क्रम में अब हम इसका जो दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, योजना आयोग ने काफ़ी काम किया है हमारे, और अब 2015 के बाद नीति आयोग ने उसका काम संभाल रखा है। तो इसी के साथ सरकार ने एक और योजना बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। बच्चों, इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को, यानी कि 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, और इसके लिए हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं इसके कार्य। बच्चों, विकास परिषद जो हमारी बनी थी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके फंक्शंस निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका सबसे पहला कार्य क्या बताया, जो हमने योजना बनाई है अपने भारत देश के संबंध में, जो भी योजना बनाई है उसकी आलोचनात्मक क्या करना, समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब ये होता है कि जो भी काम चल रहा है उसका वैल्यूएशन करना। ठीक है। तो समीक्षा करना पहला। दूसरा, आर्थिक विकास के आर्थिक व सामाजिक पहलुओं पर विकास में विचार करना। यानी कि आर्थिक विकास के लिए हमने जो भी आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर बातें जो हमने की थी, नियोजन जो किया था, उस पर विचार करना कि हमने जो आर्थिक विकास हेतु योजना तैयार की थी वो कितनी हमारी परफॉर्मेंस उसका सही रहा है, यानी कि उसका निष्पादन सही रहा है अगर नहीं रहा तो उस पर विचार करना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इसका योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों का विवेचन करना। यानी कि जो हमारे प्लान्स तैयार होने लगे थे, 5 ईयर प्लान्स, 1 अप्रैल से 1951 से पहला प्लान तैयार हुआ था, तो उन 5 ईयर प्लान्स के बारे में क्या करना, उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवेचन करना कि पहली पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है, कौन कौन से लक्ष्यों से प्राप्त करना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है, कौन कौन से लक्ष्यों से प्राप्त करना है, ये सब बताना। ठीक है।
चौथा का अर्थ था उनकी प्राप्ति, तो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए उनकी प्राप्ति हेतु उपाय भी सुझाना, यानी कि उपाय की आइडिया भी उन्हें देना पड़ता था। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य था बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि जो केंद्र और राज्य यानी कि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य विकास संबंधी मामलों में क्या बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, यानी कि समन्वय बनाए रखना। तो बच्चों ये हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हो गए। आप लोग वीडियो को पॉज करके योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों को नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको इन दोनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप विद्यालय में मार्गदर्शन हेतु आ सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। तब तक आप वीडियो में पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट तैयार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।